भला जो होगा उससे अपने आप भलाई होगी, और जो बुरा होगा उससे अपने आप बुराई होगी। भलाई जो करेगा उसका जीवन सुखमय रहेगा, और बुराई जो करेगा उसका जीवन दुखमय रहेगा। ये बहुत साफ सुथरा सिद्धांत है। अब बहुत साफ सुथरा सिद्धांत है, फिर भी आदमी बुराई नहीं छोड़ पाता और भलाई के रास्ते पर नहीं चल पाता। जैसे महाभारत में दुर्योधन कहता है कि मैं धर्म जानता हूं, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म क्या है ये भी मैं जानता हूं, लेकिन उससे मैं निवृत्ति नहीं पाता। मेरे संस्कार शायद ऐसे हैं कि उनके वशीभूत मैं अधर्म में ही रत हो जाता हूं और धर्म नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं। तो ऐसा लगता है सुनने से कि हम अपने संस्कारों के अधीन, जैसा संस्कार होगा वैसा विवश होकर हमको करना पड़ेगा। अब सोचने की बात है कि हम बड़े हैं कि संस्कार बड़े? संस्कार हैं का? संस्कार कौन ऐसी शक्ति है जो हमको कार्य करने पे विवश कर देती है? तो एक बढ़िया पहले उदाहरण बताओ। जैसे उदाहरण के लिए अभी इंटरनेट पर, गूगल पर सब जानकारी है, जिस विषय की खोज करो वो निकल आता है। तो ऐसा लगता है कि अंदर से निकल रहा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि वो बाहर से उसमें डाला गया है ना। अब जब अचानक कोई निकालता है तो ये कहता है अरे गूगल में सब है, जो कहो बस पूछो तुरंत आ जाता है। तो लघु दृष्टि क्या कहती है कि गूगल में सब है, और सच्चाई का है गूगल कोरा है, उसमें कुछ भी नहीं है, सब बाहर से डाला गया, जो डाला गया वही निकलता है। बस ये उदाहरण इसी तरह संस्कार है। जो तुम्हारे हमारे द्वारा हो रहा है, पहले हमने इस जन्म में या किसी जन्म में वो बारंबार किया है, बारंबार करने के कारण वो संस्कार बन गया। अब जब वो होता तो कहते हैं ये हमारी प्रवृत्ति, लेकिन वो बाहर से ही अर्जित की गई। जो भौतिक बाह्य कर्म है इन्हीं के द्वारा वैसा हुआ है। तो इसका मतलब इन्हीं के द्वारा सुधारा भी जा सकता है। अगर गलत जानकारी डाल दी गई है तो वो हटाई भी जा सकती है, और सही जानकारी फिर से उसमें डाली जा सकती है। इसी प्रकार से हम बड़े हैं, संस्कार हमसे बड़े कभी नहीं हो सकते। हम बड़े हैं, प्रवृत्तियां हमारी हैं, वे हम पर काबू कभी नहीं कर सकते। जब हम जान गए, जैसे दुर्योधन कहता है कि जानामि धर्म, तो अगर हम जान गए धर्म क्या है तो हम बारंबार धर्म करें, बारंबार अच्छे कार्य करो, बारंबार भलाई का काम करो, तो धीरे धीरे यही संस्कार बनता चला जाएगा और पुराना संस्कार मिटता चला जाएगा। संगत से, अवस्था से, समय से हमारे कार्य बदल जाते कि नहीं बदल जाते? आदमी 10 साल पहले कुछ और कर रहा था, आज कुछ और कर रहा, और उस नए कार्य में भी वो पारंगत हो जाता है कि नहीं? तो धर्म जानकर और धर्म के रास्ते पर जब हम चलना शुरू करेंगे, प्रयास पूर्वक, पहले शुरुआत में प्रयास करना पड़ेगा सजग रहकर, और जब गलत संस्कार या गलत बुराई वाला रास्ता हो तो उस पर हम न चलें। हृदय में जब हमारी जानकारी है कि ये गलत है तो उसका परित्याग कर दें, बार बार हठ पूर्वक। तो धीरे 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 आप देखेंगे कि आपके अंदर भलाई आ गई। कोई चीज तुमसे बड़ी नहीं है, ये सब केवल बहाना होता है। हम मनमाना करना चाहते हैं, अब मनमाना दुनिया कर रही है, कहते क्या करें हम,
गीता में भी लिखा है कि प्रकृति के विवश है जीव, तो हम उसी के विवश होके कर रहे हैं। ये तो चालाकी है, तुम किसी के विवश नहीं। वो प्रवृत्ति आना अलग बात है, करना ना करना हमारे हाथ में। कर्म से ही आपका प्रारब्ध बना है, कर्म से ही संचित जो प्रारब्ध है वो भी बना है, कर्म से इस समय क्रियमाण जो कर रहे हो ये भी हो रहा है। तो कर्मों के द्वारा धीरे धीरे बदला जा सकता है। अब जो पुरानी खेती है, पुरानी फसल है, तो अचानक तो नहीं समाप्त होगी, लेकिन जब उसकी हम गलत फसल है तो उसकी खाद पानी रोक देंगे तो सूख जाएगी, नहीं समझ। हमें जब निर्णय हो गया, विवेक मिल गया, हम सत्संग में गए कि ये प्रवृत्ति ठीक नहीं, ये कार्य कर रहा, तो खाद पानी रोक दी उसकी, यानी बार बार वो काम हम नहीं करते। मन में आया फिर भी नहीं किया, तो जब बार बार रोको धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा कि नहीं। और जो सद्गुण है, जो धर्म है, जो उन्नत का रास्ता है, उसे तुम करो बार बार, तो नए संस्कार बन जाएंगे, नए संस्कार बन जाएंगे, और इन्हीं कर्मों के द्वारा नया भाग्य बन जाएगा। भाई जो पुराना प्रारब्ध किसको कहते हैं? प्रारब्ध मतलब पुरानी कमाई, तो वो भी कर्मों से ही बनी है। अचानक एक दिन में नहीं हो जाएगा, एक दिन में कोई पुरानी लीक बनी है तो अचानक नहीं बदल जाएगी, लेकिन यह भी नहीं कि ये कभी नहीं बदलेगी, यह भी गलत बात है, बदल जाएगी। हमारे कर्मों से सब कुछ बदल सकता है। अधिक काह लो करो बखाना, कर्म ही गुरु कर्म भगवाना। कर्मों से ही सब निर्धारित हुआ है आपका, जो कुछ भी है। भाई इस समय मान लो आप सत्संग करते हो, तो यह भी एक भौतिक रूप से कर्म ही तो दिखाई पड़ रहा है। तो धीरे धीरे बदलाव हो सकता है। तो जो भलाई करना शुरू कर देगा, और पहले वो खुद भला हो जाए अंदर से, वो सत्संग में जाकर के गुरु से, संतों से पूछे कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और स्वयं भी हम जानते हैं, पूछने की जरूरत भी नहीं। हम भले श्लोक न जानते, भले उनका अर्थ न जानते, लेकिन धर्म तत्व परमात्मा हृदय में पहले से विराजमान है, तो वो जैसे कर्म करने चलो तुरंत बता देता है कि ये ठीक है कि नहीं ठीक, बता देता है कि नहीं बता देता। किताबों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं, न किसी से पूछने की जरूरत। जैसे ही हम कोई कार्य करने चलते हैं तो अंदर जो गुरु बैठा है, धर्म तत्व परमात्मा, वो संकेत आ जाता है कि नहीं ये काम तो गलत है। अब लोभ बस तुम कर डालो वो अलग बात, तुमको हमको अपना लाभ दिखाई पड़ा, अरे चलो क्या होता है, करते हैं, हमारा तो लाभ है, तो तुम कर डालो अपने लोभ बस, लाभ बस, स्वार्थ बस, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तुम गलत करने चलो, तुम्हारे अंदर कोई संकेत ना करे कि गलत है, और अच्छा करने चलो, कभी कभी हम विवश होकर नहीं कर पाते। अरे अब जाएं तो अभी कौन बवाल में पड़े, कोई चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, तो अच्छा धर्म का काम है कि उसे बेचारे का अस्पताल पहुंचा दे। लेकिन और कई बातें आ जाती हैं, अरे कौन पचड़े में पड़े, पता नहीं पुलिस का मामला हो जाए, कौन अब जाड़े में कौन उठ के जाए, तो हम आलस से बस या अपने स्वार्थ बस वो ना करें, लेकिन हृदय में अंदर आता है कि नहीं धर्म का काम करना चाहिए, ये सही श्रेष्ठ है। तो कहने का मतलब कर्तव्य और अकर्तव्य, इसका निर्णय हमेशा सबके पास है। थोड़ा शांति सोचो तो हर चीज करने में करने लायक है या नहीं है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लगभग, कहीं हो सकता बड़ा जटिल मामला हो, नहीं अधिकांशतः 90% लगभग इन चीजों का हमारे हृदय में उत्तर मिल जाता है। तो केवल कोई गांठ बांध ले, हम केवल कर्तव्य यानी भला ही करेंगे, और भलाई वही करेगा जिसका हृदय अच्छा होगा। केवल एक का निर्णय कर लो कि हमारे द्वारा आज से गलत कुछ नहीं होगा, सिर्फ भलाई होगी। तो पुराना थोड़ा बहुत प्रारब्ध होगा, धीरे धीरे बीत जाएगा,
लेकिन ये पक्का है फिर आपसे ज्यादा प्रसन्न चित्त, आपसे ज्यादा खुशहाल कोई बच नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात कि अगर इसी मार्ग में चलते रहे तो भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, भगवान कहते हैं वो मुझे भी पा जाएगा आगे चल करके। ये जो धर्म का रास्ता है ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है, यही जीवन है, यही कर्तव्य पथ जो है यही जीवन है। इसी पे चल के हम पूरी तरह अपना जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं और सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब होता यह है कि गलती जो होती है वो हमारी आदत बन जाती है, संस्कार बस। अब वही संस्कार कोई चीज नहीं, बार बार करते हो तो उसी के नाम संस्कार। भाई संस्कार कोई चीज, जैसे तुम मोटरसाइकिल चलाना सीखे तो जब सीखे तो कितना कठिन होता है, और धीरे धीरे क्या हुआ, शरीर संस्कारित हो जाता है। अब जब शरीर संस्कारित हो जाता तो कब ब्रेक लगी, कब क्लच दबा, कब गियर लगा, कोई ध्यान देता है? वो बात भी कर रहा है और चाह रहा है, तो क्या हुआ, शरीर ही संस्कारित हो गया। भीड़ देखी, क्लच भी लग गया, ब्रेक भी लग गई, गियर भी लग गया, सब होता रहता कि नहीं रहता? तो क्या जानबूझ के करो तो कर ना पाओ। एक सेकेंड अगर कहा नहीं बुद्धि का है, पहले हम ब्रेक मारो, अब आदेश दो, इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तब यंत्रवत होने लगता, तब लगता है कि अरे तो सहज हो रहा, सहज नहीं हो रहा, पहले आपने ही उसे संस्कारित किया है। भाई जब सीखा तो संस्कारित किया नहीं किया, अब वैसा होने लगा। इसी तरह भलाई है और इसी तरह बुराई है। जब आप भलाई प्रयास पूर्वक थोड़े दिन करोगे, इसी का नाम साधना है, भले बनोगे। हमेशा भाव रखो कि कायिक वाचिक मानसिक तीनों प्रकार से हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो अपने तो लाभ है, बगल वाले की हानि तो नहीं होती। ऐसी कोई बात तो नहीं कहने जा रहे हैं कि हमारा तो लाभ है, अगले को दुख तो नहीं देने जा रहे। तो जब ये पहले साधना का मतलब क्या? साधना का मतलब अपने को साधना, अपने को रोकना और धर्म पर चलना। तो जब चलेगा कोई धैर्य पूर्वक, तो धीरे 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 आपका जीवन, हमारा जीवन जो है बदलाव आ जाएगा। सब रोग दूर हो जाएंगे, मानसिक पीड़ाएं दूर हो जाएंगी, आदि व्याधि उपाधि, ये तीनों जो कष्ट हैं दैहिक दैविक भौतिकता पर, ये धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के दूर हो जाएंगे। बड़ा आनंदमय सरल सहज सुखमय जीवन हो जाएगा। भला व्यक्ति होता है तब भलाई होती है। बुरा व्यक्ति, देखो अंतर पहचानो, बुरा व्यक्ति भलाई भी करता दिखाई पड़े, लेकिन अगर उसका हृदय बुरा है तो पक्का मानो कहीं ना कहीं वो बड़ी दूर से कुछ अपना गलत इच्छा रखे होगा। जैसे शिकारी दाना डालता है। अब शिकारी का लक्ष्य तो शिकार करना है कि चिड़िया को पेट भरना है, चिड़िया का दाना दो डालते हैं। देखो बढ़िया उदाहरण ये, दाना दो लोग डालते हैं। एक सुबह सुबह कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि चलो छत पर थोड़ा दाना डाल दो, चिड़िया खा लेगी, और एक शिकारी भी दाना डालता है। तो काम दोनों एक जैसे कर रहे हैं देखने में, लेकिन उसका लक्ष्य कुछ और है। कपट उसके अंदर है। कपट का मतलब पर्दा है बीच में, और देखने में तो दाना डाल रहा है, लेकिन उद्देश्य उसका उसे फंसा लेना। इसी तरह दुष्ट आदमी जब आपसे हमदर्दी की बात करने लगे तो सजग हो जाओ, वो दाना तो नहीं डालने आया। जैसे प्रसिद्ध जानते हो कि ये आदमी बड़ा दुष्ट है, और वो अचानक आ जाए आपके पास, अरे गुप्ता जी हम चाहते थे कि आपके ये दरवाजे वाला ये जो है गड़बड़ हमें लगता है, तो ये लो 50,000 रुपए ये काम हो जाए, या आपकी बेटी की शादी है ऐसा हो जाए, तो पक्का जानो अगर प्रसिद्ध है जानते हो, होता नहीं प्रचलित, तो फिर सचेत हो जाओ कि वो दाना चुगा करके कोई बड़ा घात कर सकता है। माने कहने का उदाहरण का मतलब ये है कि दुष्ट व्यक्ति से भला काम करते हुए भी अगर उसकी वो दुष्ट है, मनसा उसकी ठीक नहीं, तो वो अच्छा काम नहीं कर सकता। और कभी कभी एक भला व्यक्ति देखने में कुछ
गलत भी करता दिख जाए, लेकिन वो भला आदमी है तो उसमें भी कहीं क्रोध करता, किसी को डांटता दिखाई पड़ जाए, लेकिन फिर भी वो भला आदमी है तो कुछ हित का ही कर रहा हो। माने कर्म देख कर तात्कालिक हम निर्धारण नहीं कर सकते। तो जिसका हृदय भला हो जाए, और भला होने के लिए हमें भगवान भला बनाने नहीं आते, न हमें परमात्मा बुरा बनाने आता है। परमात्मा ने जीव को स्वतंत्र कर दिया है। स्वतंत्रता एक सीमा तक है, ये ना जानो तुम पूर्ण स्वतंत्र हो, किसी चीज में तुम पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो, बस कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, ये इतना ईश्वर ने कर दिया है। जैसे गाय होती है तो रस्सी से बांध दो, तो जितनी रस्सी की लंबाई होती है उतनी दूर में वो स्वतंत्र होती, उतना गोलाई में वो चाहे जहां घास चरे तो उतनी तक लगेगा उसको स्वतंत्र। जैसे प्रत्यास्था पूरी हुई, मैंने तनाव हुआ रस्सी में, बस पता चला नहीं अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसके 1 इंच आगे घास है वो नहीं खा सकते, काहे अब उसके आगे छूट नहीं। इसी तरह आप सर्वथा स्वतंत्र नहीं हो, परबस हो, पराधीन हो, ईश्वर के अधीन हो। जैसे हम बताया करते हैं, रूप रंग आकार प्रकार, त्वचा की बनावट, लंबाई चौड़ाई, शरीर, श्वासें, श्वासों का चलना, इन चीजों में तुमका स्वाधीन हो। जैसा भगवान ने किया तुमको विवश हो, जैसा रूप दे दिया, जैसा रंग दे दिया, जितनी श्वासें दे दी, जो बनावट कर दी, तुम्हारा श्वास चलना, भोजन पचना, इस सब में पराधीन हो, ईश्वर कर रहा। लेकिन कर्म करने में साधन दिया, हाथ पैर दिए, यंत्र दिए, और कर्म करने में जीव को, इसमें लोग बहुत भ्रमित होते हैं और कुतर्क भी करेंगे। गलत करने के बाद ये कहेंगे जब सब भगवान ने करावत गैया तो हम कैसे कर सके, है ना। कहें अरे महाराज जी जब उनके बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिलत है तो हम कैसे इनका मार सकित रहे, भगवान का मन रहा हो तब हम इनका मारे। अब ये है उसी समय कोई पुलिस वाला हो उनको खूब कस के मार दे तो कहे फिर ये भी भगवान की मर्जी रही होगी जो तुमको पिटाई पड़ गई, तो दिमाग सही हो जाए, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि कर्म में जीव को ईश्वर ने स्वतंत्र कर दिया, लेकिन इन्हीं कर्मों का जो रिजल्ट फल होगा, परिणाम, उसमें स्वतंत्र नहीं किया। उसने कहा फल मेरे हाथ में, कर्म में तुम स्वतंत्र हो, और दुनिया बना दी, और दुनिया के साथ तुमको इंद्रियां साधन दे दिए। आंख से देखो चाहे जो देखो, कोई रोक टोक नहीं, कानों से सुनो जो मन हो सो सुनो, पैरों से चलो चल के चाहे जहां जाओ, हाथों से करो चाहे जैसा करो, वाणी बोलने के लिए दे दी चाहे जैसे बोलो, चाहे गाली बको और चाहे राम राम करो। लेकिन परिणाम क्या होगा, गाली बकोगे तो कहीं डंडा के खा जाओगे, तो परिणाम ईश्वर के हाथ में। उसने कह दिया कर्म में जीव स्वतंत्र है लेकिन फल हमारे हाथ में है। तो होता क्या है कि मन की और पानी की एक जैसी गति कही गई। जैसे पानी का स्वभाव नीचे चला जाना, पानी नीचे की ओर जाएगा, उसमें कुछ करने की जरूरत। इसी तरह मन भी अधोगामी हो जाता है बड़ी सरलता में, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। तो मन अधोगामी होने के कारण ज्यादातर लोग जो हैं वे पतन के ही रास्ते चुन लेते हैं, जो मनमानी करते हैं, और जो गुरुजनों की, माता पिता की, अपने से श्रेष्ठ जनों की बातें मानते हैं वे उन्नत के रास्ते पे चले जाते हैं। जिससे उदाहरण के लिए छोटे बच्चे को जो पढ़ाई करो, सुबह जल्दी उठो, समय से स्नान करो, हैं ये चीज खाओ ये चीज ना खाओ, तो क्या ये चीजें बच्चे के मन की होती? 90% चीजें मन के उल्टा होती। लेकिन जो मानता है बात, वो बाद में जब वयस्क होता है, युवा होता है, तब अनुभव करता कि नहीं हमने गुरुजनों की, माता पिता की बात मानी तो आज हमारा जीवन खुशहाल है। और जो नहीं मानता या जिसे समझाने वाले नहीं होते, वो पश्चाताप भी करता है कि क्या बताएं अगर उस समय हमने सही रास्ता चुना होता तो आज हम मौज में होते, आज हमें जो कष्ट है मजदूरी करनी पड़ रही या बहुत गरीबी है, इसका कारण मनमाना खेल है। तो ये जरूरी नहीं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वही सही हो। जो हमारे धर्म ग्रंथों में
जो ईश्वर के द्वारा, संतों के द्वारा आत्म कल्याण का रास्ता बताया गया, यही सही। तो इस पर चलना ही, यही धर्म कहो, चाहे कर्तव्य कहो, चाहे भला मार्ग कहो, अच्छा मार्ग कहो, तीनों एक के बाद पर्यायवाची। चाहे उसे धर्म कहो, चाहे उसे कर्तव्य कह लो, और चाहे उसे भलाई का रास्ता कह लो, तो इस पर प्रयास पूर्वक चलना पड़ेगा। भाई इतना हमारा है, इस रास्ते पर मन स्वाभाविक नहीं जाएगा, क्योंकि मन अधोगामी है। मन का स्वभाव है पतन की ओर चले जाना। भाई मन तो केवल मजा, तत्कालिक मजा देखता है और उधर बह जाना है। तो प्रयास पूर्वक कर्तव्य के पथ पर चलना पड़ता है, और फिर परिणाम ईश्वर के हाथ में है। जो इस पथ पर, कर्तव्य के पथ पर ठीक से चलता है, जिसका हृदय अच्छा हो जाता है, जो निर्णय कर लेता है, डर जाता है इस बात से कि गलत करेंगे तो दंड मिलेगा। भाई जो अविवेकी होते हैं तो उनको डर दिखाना पड़ता है कि नहीं? छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सा उनको भय दिखाना पड़ता है, नहीं तो पढ़वे ना करें, क्लास में बैठवे ना करें। तो इसी तरह जो स्वयं पे आत्म अनुशासन कर लेता है विवेक पूर्वक कि अगर हम बुराई के रास्ते, अधर्म के रास्ते, गलत रास्ते चलेंगे तो ईश्वर के दंड का जो विधान है वो से सहना पड़ेगा, झेलना। इसलिए हमको जो है धर्म के रास्ते चलना चाहिए, अच्छाई के रास्ते चलना चाहिए। तो साधन प्रयास पूर्वक करना पड़ेगा, फिर धीरे 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 आपका स्वभाव बन जाएगा। जैसे जो धर्मात्मा होते हैं उनका स्वभाव होता, वो अच्छे करते हैं, वो गलत करते ही नहीं। काहे? उनका अब संस्कार बन गया धीरे धीरे। पहले प्रयास पूर्वक करना पड़ता है, जैसे मोटरसाइकिल वाला उदाहरण बताया, पहले प्रयास पूर्वक करना पड़ता है, फिर धीरे 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 क्या हो जाता है? स्वभाव बन जाता है। और जब स्वभाव बन जाता है तो आपसे सिर्फ भलाई ही होती है, बुराई होती नहीं, सिर्फ भलाई होती है, और भले से भलाई होती। देखो दोहा का लिखा, भलो भलाई पे लहाय, हाँ, लहाय नीचाई नीच, सुधा सरा है अमरता, गरल सरा है नीच। ये पहचान है। तुम कोई ऐसे देखो, बहुत सूक्ष्म बात है, बड़ी स्पष्ट बात, बुद्धिजीवी जान जाते। जैसे किसी से बोलो कुछ ना, और ऐसे साधारण चर्चा करो, तो अगर वो धर्म, मतलब धर्म के रास्ते वाला नहीं, दुष्ट व्यक्ति होगा तो वो सब गलत चीजों की प्रशंसा करेगा। तुम मौन रहो, केवल उसकी बातें सुन लो, बस वही मन पढ़ना है। मन पढ़ना नहीं होता है, वो केवल गलत चीजों की ही बड़ाई करेगा। जितनी चीजें अधर्म वाली हैं, जो दुर्योधन में था, जो दुशासन में था, जो रावण में था, जो हिरण्यकश्यप में था, उन्हीं चीजों की वो बड़ाई करेगा। और अगर धर्मात्मा होगा तो जो भरत में था, राम में था, संतों में था, हाँ युधिष्ठिर में था, वो उनकी बड़ाई करेगा। भैया झूठ नहीं बोलना चाहिए, भैया धर्म पर चलना चाहिए, भैया परोपकार करना चाहिए, कमजोर की मदद करनी चाहिए। तो बस बातों से पता चल जाता है कि ये भला व्यक्ति है अथवा बुरा व्यक्ति है। तो ये चीज तो है। अब चूंकि संस्कार उसके बन गए तो वो वैसा बार बार करता है। लेकिन ये हमने शुरुआत में कहा कि ये चीज हमने ही बाहर से अर्जित की होती है। ऐसा नहीं कि उसके जन्म जन्म के संस्कार कोई काट नहीं पाएगा, कुछ नहीं है। तुमने ही वैसा स्वभाव बनाया, धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन गई। अब तुम आज से सुधार करना चाहो, सुधर भी जाएगा। जो सत्य की, जो धर्म की, कर्तव्य पथ की बातें हैं उन्हें अपनाओ, वैसा करो। पहले भले बन जाओ। भले बनने से तात्पर्य है कि आज से हमारे द्वारा अधर्म माने किसी को हानि पहुंचाने का भाव नहीं होगा, किसी की हानि सोचने का भाव नहीं होगा। पहुंचाने से ज्यादा सोचना होता है। करना जो है बाहर जो दिखाई पड़ता है बहुत बड़ी बात है, लेकिन करने से कई गुना अधिक सोचना होता है। हाँ, ये कठिन है।
इसी संस्कार, यही संस्कार है, ये संस्कार बन जाता है। भला है ना आदमी, जैसे कोई है कहीं देखा किसी की सहायता करनी तो उसमें सहायता कर दी, अरे बहुत दिक्कत में है आदमी, अच्छा लो ये पैसा ले लो भैया और जाके अपनी दवाई करा ले, तो कर दिया, बाहर देखने में लगा कि परोपकार कर दिया। लेकिन करने वाला अगर भला होगा तो वो करने के साथ ये भी सोचेगा कि जैसे अपना लड़का होता है, अब अपना लड़का बीमार है तो अंदर दवाई से ज्यादा, मेहनत से ज्यादा भाव ये आएगा हरिओम आचार्य कि ये बीमार ना होता तो बड़ा अच्छा। अब भगवान ऐसा करो जल्दी से इसकी बीमारी ठीक हो जाए। तो ये बड़ा रहस्य की बात है, ये बड़े रहस्य की बात है। बाहर जो किया उसका असर कम है और जो अंदर सोच रहे हो ये कई गुना बड़ा पुण्य है। तो अगर किसी पराये की तुमने मदद की बाहर से, अच्छी बात है, लेकिन अगर हृदय में ये भाव आया कि अरे भगवान इसका कष्ट दूर कर दो, और ये बड़ा बीमार बेचारा बड़ा गरीब है और किसी तरह ये ठीक हो जाता तो बढ़िया, तो उसका जो होगा वो होगा, लेकिन हो सकता है आपको कभी रोगे ना, ये समझ ली। आप धर्मात्मा हो गए, इसको भला होना कहते हैं, वो भला हो गया आदमी। अब उसके जीवन में तो दुख नहीं आएगा। जो किसी को दुखी देखकर अंदर खुद दुखी हो जाता है और अंदर सोचने लगता, करे चाहे ना, अंदर सोचने लगता है कि भगवान इसका दुख मिट जाता तो ठीक था, ये बड़ा गरीब है, ये बड़ा बीमार है, प्रभु इसके रोग दूर कर दो, बड़ा कष्ट है। तो वो तो अपने कर्म का फल पाएगा, लेकिन तुम्हारा ऐसा हृदय है ना, तो जिसका ऐसा हृदय होगा फिर ये निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें हो सकता है जीवन में कभी दुख न पड़े, क्योंकि तुम धर्मात्मा हो गए, तुम भले हो गए। अब भले हो गए तो तुम्हारे द्वारा भलाई ही होगी, बुरा हो ही नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। ये रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। बाहर से तो भलाई कर दी और अंदर से मन में सोचा अरे बड़ा नालायक आदमी, ये इसी लायक है। बाहर से मदद कर दी, बाहर से दे दिया 100 रुपया दवा ले लेना, लेकिन अंदर से कहा अरे ये 2 कौड़ी का, ये बड़ा गंदा आदमी, इसका यही स्वभाव, ये रोज है, इसको ऐसे मिलेगा। तो फिर तुमने भलाई भी पानी फेर दी अपनी भलाई पे। कुछ ना कहते, जैसे कोई नहीं ज्यादा दिमाग, बस दे दिया चलो ठीक है, तो कम से कम एक पुण्य बनता। जरूरतमंद की मदद कर दो तो पुण्य बन जाता है, जरूरतमंद की। एक और याद रखो, यहां उल्टा बहुत है। यहां पर आदमी दिखावे में यही गलती है, ये जिसको कोई जरूरत नहीं देंगे नहीं, उसके यहां जानबूझ के पूछने जाए भैया जरूरत हुई बताओ, काहे जानते हैं भैया तो लेंगे नहीं। और ये बड़े आदमी हैं तो हम इनके उसमें खड़े रहे, हम भी हाजिर हैं, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। कहा नहीं जाता है जी हुजूर, हुजूर हुजूर, जी हुजूर, तो जी हुजूरी में आदमी जाता है। और जिसको सचमुच जरूरत होगी उसके दरवाजे न जाए, कहीं मांग न ले। तो बस यही पहचान है कि तुम भले, अरे वहां जाबे ना, वो तो समर्थ है, बड़ा आदमी सामर्थ्यवान है, वहां जाओ चाहे न जाओ वो तो ठीक, वो खुद है सामर्थ्यवान है, ठीक हो जाएगा। लेकिन जो कमजोर, जहां जरूरत है, तो जरूरतमंद की सहायता, जरूरतमंद की सहायता ये धर्म है। और जिसे जरूरत नहीं वहां दिखाते घूमो तो वो दिखावा है, वो धर्म कहां, वो तो दिखावा हुआ। तो यह भी सजग रहकर देख कर काम करने की जरूरत। हम कोई ईश्वर थोड़े हैं, सबके लिए ईश्वर बैठा हुआ है, सबकी व्यवस्था करने के लिए। हमारे सामने पास पड़ोस अचानक कोई दिखाई पड़ गया और हमारे पास है सहायता की ताकत, तो उस समय हमें कर देना चाहिए। लेकिन करने से ज्यादा ताकतवर कार्य विचार है, ये बात याद रखो। यही भला हृदय है, सज्जन हृदय जिसको कहा जाता है। पर दुख द्रव ही संत सुपनीता, दूसरे के दुख को देखकर जिसका हृदय द्रवित हो जाए, बस जान, जब हम जिसका छोड़ो,
अपनी पहचान करो। जब हम ऐसे होने लगे बस जान जाओ हमारे अंदर धर्म आ गया। दया धर्म का मूल है। क्या लिखा? दया धर्म का मूल है। माने धर्म का पेड़ जो लगेगा वो दया रूपी बीज होगा जिसके हृदय में, जिसके हृदय में दया है, समझो धर्म बसा हुआ है। धर्म ही भगवान का रूप, धर्म ही सत्य है, समझो उसके हृदय में ईश्वर है। भाई धर्म है जिसके हृदय में, जहां धर्म तहां कृष्ण विराज है, और जहां कृष्ण वहीं जय छा जय। महाभारत में ये लिखा।